हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको धर्मराज युधिष्ठिर की कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा बहुत ही अच्छी है गाइस। तो चलते हैं गाइस, आप और हम ये युधिष्ठिर की कथा सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर धैर्य, क्षमा, सत्यवादिता आदि दिव्य गुणों के केंद्र थे। धर्म के अंश से उत्पन्न होने के कारण ये धर्म के गुण तत्वों के व्यवहारिक व्याख्याता तथा भगवान श्री कृष्ण के अन्याय भक्त थे। बचपन में ही इनके पिता महात्मा पांडु स्वर्गवासी हो गए। तभी से ये धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानकर उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। अपने सदाचार और विचारशीलता के कारण युधिष्ठिर बचपन में ही लोकप्रिय हो गए और प्रजा इन्हें अपने भावी राजा के रूप में देखने लगी। दुर्योधन इनकी लोकप्रियता से जलता था और पांडवों को पृथक अधिकार छीनने स्वयं राजा बनाना चाहता था। इसलिए उसने पांडवों को जलाकर मार डालने के उद्देश्य से वारणावत में लक्षागृह का निर्माण कराया। उसने अपने प्रज्ञाहीन पिता को बहला कर कुंती सहित पांडवों को वारणावत भेजने का आदेश पारित करा लिया। अपने ताऊ की आज्ञा समझकर युधिष्ठिर अपनी माता और अपने भाइयों के साथ वारणावत चले गए। किसी तरह विदुर सहायता से पांडवों के प्राण बचे। उधर दुर्योधन ने हस्तिनापुर के राज्य अपना अधिकार कर लिया। द्रौपदी स्वयंवर में पांडवों की उपस्थित समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर भेजकर उन्हें बुलवा लिया। उन्होंने युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर खांडवा प्रस्थ में रहने का आदेश दिया। युधिष्ठिर ने उनके आदेश को स्वीकार कर लिया और खांडवा प्रस्थ का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा गया तथा उसे अपनी राजधानी बनाकर विशाल सूर्य यज्ञ का आयोजन किया। सूर्य यज्ञ में बड़े बड़े राजा ने आकर युधिष्ठिर को बहुमूल्य उपहार दिए और उन्हें अपना सम्राट स्वीकार किया। दुर्योधन पांडवों के इस उत्सव देखकर ईर्ष्या से जल उठा और उसने अपने कपट धूत से छल पूर्वक पांडवों को सर्व हरण कर लिया। कुल वधू द्रौपदी को नग्न करने का गृहीत कर्म किया। अर्जुन और भीम जैसे योद्धा कुरु कुल का संहार करने के लिए तैयार बैठे थे। फिर भी धर्मराज ने धर्म के नाम पर सब कुछ सुन लिया और सह लिया। जिस दुर्योधन ने पांडवों का सर्वस्व अपहरण करके उन्हें दर का भिखारी बना दिया, वही जब अपने भाइयों कुरुकुल की वधुओं के साथ चित्रसेन गंधर्व के द्वारा बंदी बना लिया गया, तब अजात शत्रु युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आक्रमण का आदेश देते हुए कहा, आपस में विवाद होने पर कौरव 100 और हम 5 भाई हैं, परंतु दूसरों का सामना करने के लिए तो हम मिलकर 105 होना चाहिए। पुरुष सिंह उठो और जाओ। कुल के उद्धार के लिए दुर्योधन को बलपूर्वक छुड़ा कर ले आओ। अपने शत्रु के साथ इस प्रकार सद्व्यवहार महाराज युधिष्ठिर अज्ञात शत्रु धर्मप्रियता और नीति प्रतिज्ञा की सीमा है। महाराज युधिष्ठिर निष्काम धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने अपने भाइयों को द्रौपदी से कहा, मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता कि मुझे उसका फल मिले। फल के लिए धर्माचरण करने वाले व्यापारी हैं, धार्मिक नहीं। वन में यक्ष रूपी धर्म से इन्होंने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने की प्रार्थना की। यक्ष के ये पूछने पर कि तुम अर्जुन और भीम जैसे योद्धा को छोड़कर नकुल को क्यों जिंदा चाहते हो, युधिष्ठिर ने कहा, मुझे राज्य की चिंता नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी कुंती और माद्री दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर की इस सम बुद्धि पर यक्ष ने
उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। शरणागत कुत्ते के लिए इंद्र के प्रस्ताव को ठुकराते हुए धर्मराज ने कहा, जिस सड़क के लिए आश्रित शरणागत धर्म त्याग करना पड़े, मुझे उस सड़क की कोई आवश्यकता नहीं है। सच है कि धर्म बुद्धि के लिए महाराज युधिष्ठिर के चरित्र का मनन करना चाहिए। तो गाइस, आज हमने आपको ये छोटी सी कथा धर्मराज युधिष्ठिर जी के बारे में बताई। तो गाइस, ये कथा आपको कैसी लगी हमारे को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के लाइक करें वीडियो को। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा।